है सब पुलिस की दे दिए हैं। इतना झूठ सी सब ठीक कहता है कि नेता सब झूठ होता। जब नहीं भैया, सबसे तो पहले सब रौन दिया, सब 8 रोज के पहले 8 रोज में सरसों कटता, जो एगो अथी नहीं दिया। अखने वोट मांगे गोला तर पर नाम अखने झड़ुआ नहीं मारेंगे। अब तो झड़ुआ मारेंगे सरकारों के। इतना बड़ा बड़ा टमाटर फड़ल था, सरसों फड़ल था, होल था एकदम, तब तक ये सबके कोई ममता नहीं है। इतना पुलिस फोर्स जिरी सा कोई चीज़ बोलते फोर्स भर देता है, एकदम चढ़ जाता है कि लगता है कि मार देगा कि क्या करेगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, शेखपुरा से गुजर रहे थे, रात्रि के 12 बज रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं नारायणपुर मौजा। पोस्टर में देख सकते हैं कि किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, और नीचे लिखा हुआ है कि मुआवजा को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, बिना राशि भुगतान के लिए प्रशासन के द्वारा जबरन किया जा रहा है। और ये जो जगह है नारायणपुर मौजा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब सैकड़ों की संख्या में किसान पहुँचे हैं, जिसमें युवा, महिला, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, पहले इनसे ही हम जानते हैं और उस पर विश्लेषण से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? कन्हैया कुमार बादल नाम है, न्यायिक जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। इतनी रात को कड़कती हुई ठंड में लोग घर में रहते हैं, क्या वजह है कि टेंट पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं? अरे किसान का अधिकार माने बिना मुआवजा दिए हुए खेत को ले लिया गया है, तो किसान के लिए तो खेत है, ये अन्नदाता है, ब्रह्म उपजाने वाला है, तो जो ब्रह्म को पैदा करता है समझ लीजिए वो साक्षात ब्रह्म होगा। तो यहाँ तो ईश्वर तुल देवता लोग को भी ये अंधी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, बिना मुआवजा दिए हुए किसान पर रोलर चला रहा है। और एक तरफ केंद्र सरकार भी कहती है कि हम किसानों को हित ऐसी हैं, माननीय बिहार सरकार भी कहती है कि मैं तो न्याय के साथ विकास करता हूँ। तो ये कैसा न्याय है? 23 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हैं, एक विधायक और सांसद पर कान में जू भी नहीं गया है। सरकार के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि को हम लोगों ने वोट देकर जिताया, सदन में बात रखने के लिए भेजा, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और सरकार, तो ये कैसी सरकार है? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष चालू रहेगा। जमीन आपका कब्जा किस लिए किया गया और क्या कौन सा मुआवजा लेकर आप अभी बैठे हो? अरे रेल बनना है और हमारा जमीन को मुआवजा सरकार देगी ना, तो अभी तक मुआवजा मिला ही नहीं है। और किसान का जो खेत है मैंने मूल्य भी निर्धारण नहीं हुआ है, और किसान को खेत पर यानी छाती पर, कलेजा पर जबरन रोलर चलाया जा रहा है। और पुलिस बल 500,000 पुलिस बल रख के और डराया जाता है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलते रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब आपकी मांग थी तो आप धरना नहीं देते, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते, क्या वजह है कि ठंड में धरना दे रहे हैं? अरे कोर्ट कचहरी तो हल है, लेकिन धरना में ही सरकार जब अंधा और बहरा लोकतंत्र में हो जाता है पत्रकार महोदय, तो आंदोलन ही है। आंदोलन से देखे होंगे गांधी जी अंग्रेज को भगा दिया, तो अंग्रेज से बढ़कर ही संस्कार सरकार नहीं ने है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जनता मालिक है। अगर नहीं न्याय मिला तो इनको भी भगा दिया जाएगा और न्याय तो जरूर मिलेगा। कहते हैं कि आंदोलन ही माध्यम है सरकार का निद्रा खुलाने के लिए। गांधीवादी तरीके से आंदोलन ही एक माध्यम है न्याय के लिए। देश आजाद हो गया आंदोलन से। तो पत्रकार महोदय, मोदी जी ने किसान बिल लाया था, आप देखे होंगे कितना दिन चला था धर्मोदय जी वो आंदोलन? 10 महीना या 12 महीना चला था। उनको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो इसी किसान यहाँ आंदोलन पर बैठ गया है। आप देखिएगा कि सही मूल्य निर्धारित होगा और इनको मुआवजा मिलेगा। धरना से पहले आप लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लिए, कोर्ट कचहरी आपके फैसला में पक्ष में फैसला भी सुनाया, उसके बाद भी रेलवे आपकी बातों को नहीं मान रही है। तो ही तो कह रहे हैं कि अंधा बहरा हो गया है सरकार, और यहाँ से जो प्रतिनिधि गया है वो भी गोंगा बहरा है। पता ही नहीं चलता है कि लोकसभा या विधानसभा में क्वेश्चन उठाए कि किसान का मुआवजा का क्या हुआ। कोर्ट भी यादाश्त उसी को नहीं कहा जाता है कि ये सरकार अंधी और बहरा दोनों हो गया है। तो आंदोलन एक माध्यम है और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूर्ण विश्वास है कि संघर्ष से हमेशा आज़ादी मिला है, हम लोग को भी न्याय मिलेगा।
क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से चुनाव आता है नेता लोग हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं, उसके बाद सत्ता की मलाई इस प्रकार खाने लगते हैं कि किसानों को भूल जाते हैं, युवाओं को भूल जाते हैं। वो लोग तो करकराती हुई ठंड में गर्मी का मजा ले रहे होंगे, लेकिन आप लोग को ठंड में बैठा दिए, क्या कहिएगा? एक बात माने अभी जो हमारे सांसद और विधायक हैं, इन लोगों को तो हम सही बोले कि सही माने में राजनीति का ABCD का ज्ञान नहीं है। राजनीति का ABCD का ज्ञान नहीं है। और विधायक को पर्सनली हमने भी पिछले 2-3 साल पहले, इस चुनाव के पहले जब विधायक हुए उसके पहले भी हम लोग कागज़ दिए हैं, सारी बात उनको बताया। तो फिर कल टेलीफोन पर पूछते हैं एक इनसे कि बताइए कि क्या मामला है। अब उनको अभी मामले नहीं पता चल रहा, तो कैसा विधायक हमारे हैं भाई। दूसरी बात है, सांसद जी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं। माने वह आदमी को सही माने में माने उनको राजनीति का समझ उनको भी नहीं है। अगर सांसद के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोगों के साथ अन्याय होगा तो मेरे छाती पर रोलर चलेगा, लेकिन हम लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, आज तक सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। वो अंतोगत्वा हम लोग आजिज होकर के धरना पर बैठे हैं और धरना जारी रहेगा। और हम लोगों को अब कुछ बचा नहीं है, जो भी घर का पूंजी था वो टोटल हमने खेत में लगा दिया, फसल लगाने में लग गया, बाल बच्चा भूखे मरेंगे। इससे अच्छा है कि अब धरने में बैठ करके जान देंगे। मतलब चुनाव के 4 महीना पहले से आपकी समस्याओं की बात करते हैं, जो समस्या सुनी जाएगी, वहीं चुनाव के बाद समस्या अगर जो उनके समक्ष में है तो उस समस्या को जानते ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार कहाँ है। वोट लेते हैं, गोल मटोल बात करते हैं और उसके बाद अभी तक 4 दिन हुआ पूछने के लिए आए हैं। अभी तक हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ तक प्रशासन के द्वारा सारा मुहैया जो भी हमारा सामान था नगर परिषद के द्वारा दिया गया था, शौचालय भी दिया गया था, पानी भी दिया गया था, उसको प्रशासन के द्वारा हटवा लिया गया। चलिए, एक बार जो है किसान दिल्ली में बैठे थे तो उनकी मांगों को सुनी गई थी, हालांकि टाइम लगा था। क्या लगता है कि आपके बातों को सुनी जाएगी कि भी ठंड से गर्मी, गर्मी से बरसात आ जाएगा, ये धरना लगातार जारी रहेगा? जैसे देखिए, किसान जो है धरती का भगवान है और किसान अगर नहीं रहे तो सारा संसार भूखा मर जाएगा। और इन किसानों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रही है यहाँ का प्रशासन और सरकार। कुछ दिन पहले DM ने आदेश दिया था हम किसानों को बुला करके कि जब तक आपका पैसा भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ पर एक डेली मट्टी भी नहीं देंगे। और वह DM क्या किया कि इधर हम लोगों को यह कह करके उधर जो है सब काम शुरू कर दिया। अब बताइए कि एक DM जो जिलाधिकारी जवाबदेह व्यक्ति है, उसका जब अपने जबान का कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हम किसान क्या उस DM से लिखवा कर लेते कि हाँ आप हमको लिख के दे दीजिए कि मट्टी नहीं भरेंगे। अभी इस तरह से जब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, विवश होकर के हमने यह धरना और प्रदर्शन अपनाया। और एक बात हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, अगर इस बात पर धरना से भी नहीं सुना गया तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, हम लोग दाह संस्कार भी इसका दाह करेंगे। और हम लोग अंत में जब नहीं होगा तो हम लोग किसान जा करके मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं, ये नहीं करना है। चलिए, प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रशासन का सपोर्ट न मिला था और न उम्मीद है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन सपोर्ट कर रहा है और नहीं करेगा ही। हम लोगों को एक विश्वास है ईश्वर पर और न्यायपालिका पर, और न्यायपालिका का जो अंतिम आदेश आएगा वो हम लोग पालन करेंगे। और 28 तारीख को कुछ आने वाला है, उसी का इंतजार में है। लेकिन जब तक हमको किसान को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो प्रतिनिधि यहाँ से जीत गए हैं, क्या आपकी हाल चाल जानने के लिए आए हैं? प्रतिनिधि तो सबको प्रतिनिधि नहीं कहिए, दिल जो है ना, दिल टूट गया इन लोगों से। विधायक हो, सांसद हो, इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये लोग भरोसे लायक हैं ही नहीं। अब सोच लीजिए, सब जानकारी है कि यहाँ के किसान बैठे हुए हैं 4 दिन से, लेकिन जरा सा भी फिक्र नहीं है कि जरा हाल चाल लेने के लिए भी आ जाएं। और क्या कहें, सदन में हम लोग भेजे इसीलिए कि हम लोग के दुख दर्द को वहाँ रखिए, आपकी समस्याओं को सुना जाए, आवाज उठाए। सदन में मुंह खुलबे न करता है विधायक और सांसद को। कैसा सांसद और कैसा विधायक
चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आए हैं और रात के तकरीबन 12 बज रहा है। आप देख सकते हैं 12 बजे रात को लोग निश्चित से अपने घर में सोते हैं, लेकिन यहाँ पे युवा, बुजुर्ग, महिला सब अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि शायद हमारी मांग को सुनी जाएगी और ये हमारा जो उचित मुआवजा है मिल जाएगा। क्या मांग हुआ आपका? मांग क्या है? खेत के मांग तो छोड़ दिए न भैया। सबसे तो पहले सब रौन दिया, सब 8 रोज के पहले 8 रोज में सरसों कटता जो एगो अथी नहीं दिया, फसल को रौन दिया गया। रौन दिया। हाँ, आप क्या कहता है सब पुलिस की दे दिए हैं। इतना झूठ सी सब ठीक कहता है कि नेता सब झूठ होता। जखने वोट मांगेगा गोला तर प्रणाम, जखने झड़ुआ नहीं मारेंगे। अब तो झड़ुआ मारेंगे सरकारों के कि जैसा हमको कलेजा फट रहा है। मतलब आधा बिहार जो है बाढ़ से और आधा सुखाड़ से है ग्रसित है, और जहाँ तहाँ फसल हुआ तो उसके ऊपर भी जेसीबी चला दिया गया। हाँ, जेसीबी चला दिया। इतना बड़ा बड़ा टमाटर फरल था, सरसों फरल था, होल था एकदम। तब तक ये सबके कोई ममता नहीं है। इतना पुलिस फोर्स जिरी सा कोई चीज़ बोलते फोर्स भर देता है, एकदम चढ़ जाता है कि लगता है कि मार देगा कि क्या करेगा। मतलब प्रशासन जहां आपको सहयोग करना चाहिए था उल्टा विरोध करके प्रशासन भर दिया जाता है। हाँ, ये तो बात नहीं करने चाहता है शेखपुरा डीएम, तो बात नहीं करता है। सब सीधे फोन जानबे नहीं करता। वो तो दोगला झूठ बोलवा है। झूठ तो इतना बोला ना हम सबके साथ लगाया कि हद से ज्यादा। डीएम आज के युग में ऊपर वाला से बड़ा बैठा है यहाँ नीचे कुर्सी पर वाला। आजकल सुनने वाला कौन है? आज किसी को भगवान का भी डर नहीं है। उन लोग को कि हाँ किसी के साथ गुंडा है जो मर्डर करके रोड पर खुलेआम घूम रहा है, लेकिन हमको अपना चीज़ के लिए, अपना अधिकार के लिए यहाँ ये चीज़ झेलना पड़ रहा है कि अपना घर में बच्चे को रोते छोड़ के हम लोग यहाँ रो रहे हैं। जब विधायक महोदय संसद महोदय वोट लेने के लिए आए थे तो क्या वादा किए थे कि आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपकी समस्याओं को संसद में आवाज उठाएंगे, लेकिन आज जो है कड़कड़ाती हुई ठंड में यहाँ पूछने के लिए नहीं आया कि मर रहे हैं कि जिंदा है, कोई मरा है या बचल है, कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, तो आपने सुना इन लोगों का प्रतिक्रिया कि साफ तौर पे इनका कहना है कि कोर्ट से जो हमारा पक्ष में फैसला है अभी जो है रेलवे ध्यान नहीं दे रही है और हमारी ज़मीन पर जो है जबरन फसल को भी नहीं मतलब काटने का मौका दिया और उस पर बुलडोजर चला दिया। सत्ता में आने के लिए सरकार जो है किसानों की बात करते हैं, जब सत्ता की मलाई चाटने लगते हैं तो किसानों को भूल जाते हैं और उनकी क्या मांग है तो दूर की बात उनसे मिलने भी नहीं आते हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।